बरी के खिलाफ अगर कोई अपील है तो उसकी अनुमति कैसी होनी चाहिए, उसी पे सुप्रीम कोर्ट का एक लेटेस्ट जजमेंट जो कि 3 मार्च 2025 को आया है। इसी जजमेंट में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आई, सीआरपीसी की धारा 378(3) का सब क्लॉज जो कि सुप्रीम कोर्ट का एक लेटेस्ट जजमेंट इसी टॉपिक पे आया है। नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं सीआरपीसी की धारा 378 का सब क्लॉज 3 के तहत सुप्रीम कोर्ट के एक महत्वपूर्ण फैसले की। यह फैसला बरी किए गए एक अभियुक्त के खिलाफ अपील की अनुमति से जुड़ा है। क्या हाईकोर्ट को केवल इस आधार पर अपील की अनुमति देने से इनकार करना चाहिए कि बरी का जो फैसला है वो पलटा जा सकता है कि नहीं, या फिर उसे प्रथम दृष्टया मामले की जांच करनी चाहिए? आइए इसको विस्तार से समझते हैं। दरअसल सीआरपीसी की जो धारा है 378 का सब क्लॉज 3 के तहत अगर किसी अभियुक्त को ट्रायल कोर्ट द्वारा बरी कर दिया जाता है तो राज्य को उसके खिलाफ अपील करने के लिए हाई कोर्ट से अनुमति लेनी होती है। लेकिन सवाल यह है कि हाई कोर्ट को यह अनुमति देते समय किन बातों पर विचार करना चाहिए। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने मनोज रमेश लाल छाबड़िया बनाम महेश प्रकाश आहूजा के केस में एक अहम फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट केवल इस आधार पर अपील की अनुमति देने से इनकार नहीं करना चाहिए कि बरी का जो फैसला है वो पलटा जा सकता है कि नहीं, बल्कि उसे यह देखना चाहिए कि प्रथम दृष्टया जो मामला है वो मौजूद है या बहस करने योग्य बिंदु उठाए गए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात निकल के आई, बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला। इस केस में बॉम्बे हाई कोर्ट ने राज्य की जो अपील है उसको अनुमति देने से इनकार कर दिया, यह कहते हुए कि ट्रायल कोर्ट का दृष्टिकोण संभावित दृष्टिकोण था। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आई कि संभावित दृष्टिकोण, और इसमें हस्तक्षेप भी नहीं किया जा सकता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस दृष्टिकोण को गलत ठहराया। सुप्रीम कोर्ट का क्या निर्देश था, आइए वो जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाई कोर्ट को साक्ष्य की पुनः जांच करने की अनुमति देनी चाहिए थी, भले ही ट्रायल कोर्ट का दृष्टिकोण संभावित दृष्टिकोण हो। कोर्ट ने निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करने के महत्व और साक्ष्य की गहन समीक्षा की आवश्यकता पर जोर दिया। तो कंक्लूजन क्या निकला? अंततः सुप्रीम कोर्ट ने राज्य की अपील को स्वीकार करते हुए मामले को हाई कोर्ट में वापस भेज दिया। कोर्ट में कहा कि हाई कोर्ट को अपील के गुण दोष के आधार पर मामले पर विचार करना चाहिए। तो दोस्तों, यह था सीआरपीसी की धारा 378 का सब क्लॉज 3 और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से जुड़ा महत्वपूर्ण अपडेट। अगर आपको यह जानकारी उपयोग में लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में बताएं कि आपको यह कैसा लगा। हमारे साथ बने रहिए ऐसे लीगल अपडेट के लिए। इस जजमेंट का जो केस टाइटल है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जाके पढ़ सकते हैं। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।